नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान हाई कोर्ट ने स्पीकर को नोटिस दिया है। कानून साज असेंबली के सेक्रेटरी को भी नोटिस जारी किया गया है। बीएसपी अरकान असेंबली के कांग्रेस में इंजमाम का ये पूरा मामला है। 6 बीएसपी अरकान असेंबली को भी नोटिस जारी किया गया है। 11 अगस्त तक जवाब देने का हुक्म दिया गया है। काफी अहम खबर आपको बता रहे हैं। बीएसपी अरकान असेंबली के कांग्रेस में इंजमाम का ये पूरा मामला है। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पीकर को नोटिस दिया है, साथ साथ कानून साज असेंबली के सेक्रेटरी को भी नोटिस जारी किया गया है। 11 अगस्त तक जवाब देने का हुक्म दिया गया है। 6 बीएसपी अरकान असेंबली को भी नोटिस जारी किया गया है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली हुकूमत ने डीजल की कीमत के हवाले से एक बड़ा फैसला लेते हुए अवाम को राहत दी है। दिल्ली काबीना ने डीजल पर लगने वाले वेट में कमी करना फैसला किया है, जिसमें टैक्स 30% से घटाकर 16.75 कर दिया गया है। दिल्ली में डीजल की कीमत में 8 रुपए से जायद की कमी होगी और अब डीजल की कीमत 82 रुपए फी लीटर से 73 रुपए 64 पैसे फी लीटर हो जाएगी। इलाहाबाद में सड़क हादसे में सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट की मौत हो गई है। डिप्टी कमांडेंट संतोष कुमार तिवारी बिहार से दिल्ली की तरफ जा रहे थे। इलाहाबाद की हंडिया तहसील के बरूत इलाके में वाक़ और ब्रिज पर संतोष तिवारी की स्विफ्ट डिजायर कार सरिया से लदी एक भारी ट्रक से पीछे की तरफ से टकरा गई। इस हादसे में ड्यूटी कमांडेंट संतोष तिवारी की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस जराये के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाले संतोष कुमार तिवारी छपरा बिहार के रहने वाले थे और उनकी पोस्टिंग दिल्ली में थी। पुलिस इस हादसे की तफ्तीश कर रही है। 3 तलाक पर पाबंदी का 1 साल पूरा होने की खुशी में बीजेपी ने 31 जुलाई और 1 अगस्त को मुल्कगीर सतह पर जश्न मनाने का ऐलान किया है। इस जश्न को मुस्लिम वुमेन्स राइट्स डे के नाम से मनाया जाएगा। इस जश्न के मौके पर स्मृति ईरानी, मुख्तार अब्बास नकवी, रविशंकर प्रसाद मुस्लिम खवातीन से खिताब करेंगे। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि इस बिल के बाद 3 तलाक देने की शर्ह में 82% की कमी हुई है। ये एक बहुत गर्व का विषय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक न्याय दिलाया है, एक जो मुस्लिम महिलाओं के हक की लड़ाई जो वर्षों से मुस्लिम महिलाएं लड़ रही थी, उस हक को पूरा मजबूती के साथ दिलाया है। तो आज का दिन जो है वो इतिहास के पन्नों में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में, आज का दिन इतिहास के पन्नों में मुस्लिम वीमेंस राइट डे के रूप में दर्ज हो चुका है। और आज पूरी देश में, अगर आज हो, कल भी, परसों भी, लगातार 30, 31 और पहली को पूरे देश में मुस्लिम महिलाएं और अन्य महिलाएं भी, इस देश की आधी आबादी खुशी महसूस कर रही है, खुशी का एहसास कर रही है। उससे भी महत्वपूर्ण बात एक है, मैं उलमाओं को, उन मुस्लिम संगठनों को भी बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भी बहुत सकारात्मक रुख अपनाया। ये कानून पास होने के बाद उन्होंने भी समाज के अंदर जागरूकता पैदा की। उन्होंने लोगों को इस बात के लिए बताया कि ये तलाक बिद्दत या ट्रिपल तलाक जो है वह गैर इस्लामी है, गैर कानूनी है, असंवैधानिक है और उससे जो है उसको किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। और उसका नतीजा हुआ है कि कानून बनने का नतीजा, उसके बाद जो है वो तमाम सामाजिक संगठनों के द्वारा जागरूकता पैदा करने का, धार्मिक संगठनों की जागरूकता पैदा करने का नतीजा है कि 82% से ज्यादा इस तरह के केसेस इन 1 सालों में कम हुए हैं। अयोध्या में साधु संतों में भी कोरोना फैल रहा है। राम जन्मभूमि के पुजारी प्रदीप दास भी कोरोना वायरस के शिकार हुए हैं। कोरोना पॉजिटिव पाए गए पुजारी प्रदीप दास प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के शागिर्द हैं। प्रदीप दास को होम आइसोलेट कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि राम जन्मभूमि में प्रधान पुजारी के साथ साथ 4 पुजारी ने रामलला की सेवा की है। अयोध्या से हमारे नुमाइंदे निमिष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निमिष, इस वक्त किस तरह के हालात है वहां पर, क्योंकि हम जिस तरह से देख रहे हैं कि लोग जो वहां पर पहुंचना चाह रहे हैं तो एक तरह से इंतजामिया भी उनको सपोर्ट कर रही है वहां तक पहुंचने के लिए, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन है और जिस तरह से अब कोरोना पॉजिटिव केसेस वहां से भी सामने आ रहे हैं, तो किस तरह की पूरी सिचुएशन दिखाई दे रही है?
और देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से इस समय प्रधानमंत्री का दौरा है, अयोध्या आएंगे और राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे, ऐसे में तैयारियां चौबंद थी और लोग तैयार कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से कोरोना के बड़े 16 मरीज रामलला के परिसर में मिले हैं, जाहिर सी बात है ये चिंताजनक है और इसको लेकर आला अधिकारियों के माथे पर चिंतन जरूर आ गया है। हालांकि जो प्रदीप जो पुजारी हैं, ये सहायक पुजारी हैं, मुख्य पुजारी के ये शिष्य हैं और ये उन्हीं के साथ रहते हैं। लेकिन कल इनकी जब जांच रिपोर्ट आई तो इनके साथ कई सुरक्षा बलों को और कई जो सुरक्षा में तैनात कर्मचारी हैं, वो उसमें एक महिला सिपाही हैं, कई कांस्टेबल हैं, दरोगा हैं और पीएससी के जवान हैं। ये काफी लोग, बड़ी संख्या में लगभग 16 लोग जो है वो कोरोना से पीड़ित नजर आए। इन लोगों को बकायदा जांच में रिपोर्ट आई और इन सबको अब आइसोलेशन में भेजा गया है, जिनको तो प्रकाशन में भेजा गया है जांच के लिए। और लोगों की भी जो इनके संपर्क में आए हैं उनकी जांचें की जा रही हैं। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री को दौरे को देखते हुए ये जरूर बड़ी बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से 16 मरीज एकाएक राम जन्मभूमि परिसर के अंदर से निकल के आ रहे हैं, वो पीड़ित हैं, तो इसको लेकर के जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं उनको लेकर आला अधिकारी चिंतित हैं। और अब फिलहाल अंदर राम जन्मभूमि के बीच के अंदर जो वहां पर है सैनिटाइजेशन का काम कराया जा रहा है और जो दर्शन मार्ग है उसको भी साफ कराया जा रहा है, उस पर भी सैनिटाइज का काम हो रहा है। जी निमिष, एक तरफ हम जहां देख रहे हैं कि जो दीगर त्योहार है उनको लेकर कहीं लोग जमा ना हो और कोरोना ना फैले, उसको लेकर कुछ पाबंदियां है, गैदरिंग्स पर मना किया गया है। वहीं हम देख रहे हैं कि पूजा के लिए जो है वज़ीर-ए-आज़म का दौरा भी है और लोग भी वहां जमा होना चाहते हैं पूजा के लिए, तो उस पर किस तरह से इंतजामिया कंट्रोल करेगी? क्या वहां पर जिस तरह से अभी से ही केसेस आना शुरू हो गए, तो क्या बड़े पैमाने पर कोरोना केसेस आगे भी फैलने के इम्कान नहीं है? जी बिल्कुल, इस पे कहा जा सकता है कि अगर किसी तरीके की चूक हुई तो कोरोना के केसेस यहाँ पड़ सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए लिमिटेड लोगों को निमंत्रण किया जा रहा है। मात्र 50 से ज्यादा कम लोग अयोध्या से रहेंगे, बाकी उनकी सुरक्षा में तैनात जो लोग रहेंगे वो रहेंगे साथ में। और इसी तरीके के लगभग 200 लोगों की एक लिस्ट बनी थी, उसमें भी अभी फाइनल नहीं है लिस्ट, वो पीएम ऑफिस गई है, पीएमओ ऑफिस से उस पर काटा जाएगा। तो अभी क्लियर नहीं है कि कितने लोग रहेंगे कितने लोग नहीं रहेंगे। लेकिन फिलहाल कोरोना काल को देखते हुए बहुत ही शारीरिक दूरी बनाकर जो अंदर पंडाल बनाए जा रहे हैं, जो बैठने की व्यवस्था की है, मंच में मात्र 3 से 4 लोग रहेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री चंपत राय और 1-2 लोग और रहेंगे मंच में, बड़े संत। इसके अलावा जो नीचे पंडाल बना है जहाँ पर लोग बैठेंगे उसमें भी बाकायदा दूर दूर कुर्सियां रखी है, शारीरिक दूरी मेंटेन रहे, लोग दूर रहें और इस बात का भी ध्यान जिला प्रशासन रख रहा है। लेकिन जिस तरीके से मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, उसमें ये कहना जो बिल्कुल नहीं होगा कि अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये जल्द ही इस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो ये मरीज बढ़ते जाएंगे। जी वहीं निमिष, वज़ीर-ए-आज़म के वहां पर दौरे को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हमने देखा कि एमआईएम सदर भी वज़ीर-ए-आज़म के इस दौरे पर सवाल उठ रहे हैं, तो ऐसे में किस तरह से इस पूरे दौरे को देखा जा रहा है? देखिए, फिलहाल तो रामलला जो है वो राम मंदिर के निर्माण के लिए जो आधारशिला रखनी है उसका कार्यक्रम जब तय हुआ तब से ही तमाम विवाद सामने आए। लेकिन फिलहाल ये कार्यक्रम शारीरिक दूरी और सोशल डिस्टेंसिंग बना करके करने की तैयारी में है। और जिस तरीके के मरीज बढ़े हैं, जिस तरीके का है, तो वो एक अप्रत्याशित घटना है। हालांकि उसके बाद रामलला के परिसर पर, दर्शन मार्ग पर यहाँ पर सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। साथ ही जगह जगह पर जो सुरक्षा बल हैं उनको भी अब उनकी सुरक्षा को भी लेकर उनको मास्क और सैनिटाइजर दिया जा रहा है। तो इस तरीके से प्रकाशन तो बढ़ता जा रहा है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके की तैयारियां हैं, रामलला के मंदिर की आधारशिला रखी जानी है और जो तमाम विवाद सामने आए उसको सब एक पटाक्षेप करते हुए ये जरूर है कि बहुत लिमिटेड लोगों का कार्यक्रम होगा, बहुत कम लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, बहुत कम लोगों को निमंत्रण दिया जाएगा और ये एहतियात जरूर बरता जाएगा कि कोरोना काल में एहतियात बरतते हुए मंदिर के भूमि पूजन का कार्य हो। जी ठीक, निमिष, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। वहीं मुल्क में कोरोना के मामलों में इजाफा जारी है। हर गुजरते दिन के साथ कोरोना मुतासरीन की तादाद मजीद बढ़ती ही जा रही है। ताज़ा इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना से 775 मरीजों की मौत हो गई है। उसके साथ ही मुल्क में अब तक कुल 34,968 लोगों की जानें जा चुकी है। वहीं मुल्क में कोरोना के मामले बढ़कर 15,83,752 हो गई है, माफ कीजिएगा 92 हो गई है। कोरोना से मुल्क में सबसे ज्यादा हलाकतें रियासत महाराष्ट्र में हुई हैं, जहां अब तक कुल 14,463 कोरोना मुतासरीन की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र के बाद मुल्क में सबसे ज्यादा मौत दिल्ली में हुई है। दिल्ली में कोरोना ने अब तक 3,907 लोगों की जानें ली हैं। जुनूबी रियासत तमिलनाडु में कोरोना की वजह से अब तक 3,741 अफराद हलाक हो चुके हैं। वहीं गुजरात में कोरोना से अब तक
96 लोगों की जानें गई हैं। शुमाली रियासत उत्तर प्रदेश में कोरोना से अब तक कुल 1530 लोगों की जानें जा चुकी है। वहीं मगरबी बंगाल में कोरोना से अब तक 1490 अफराद की मौत हो चुकी है। कर्नाटक के सरकारी निसाब से टीपू सुल्तान के सबक को हटाए जाने को कर्नाटक की बीजेपी हुकूमत ने फिलहाल रोक लगा दी है। कर्नाटक टेक्स्ट बुक सोसाइटी ने अपनी वेबसाइट पर इस ज़मीन में एक वजाहत जारी की है। कमेटी ने वेबसाइट पर कहा है, अव्वलता 10वीं जमात के निसाब में कटौती के फैसले को अभी आर्जी तौर पर दस्तबरदारी इख्तियार की गई है। कर्नाटक टेक्स्ट बुक कमेटी के मुताबिक वजीर प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन की हिदायत के बाद हटाए गए असबाक का जायजा लेने के बाद तफसीलात अनकरीब वेबसाइट पर जारी की जाएंगी। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि टीपू सुल्तान को 7वीं जमात के निसाब से हटाए जाने के हुकूमत के फैसले के खिलाफ जहार जानिब से तनकीद हो रही है। एसडीपीआई ने भी इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। एसडीपीआई ने आर्जी तौर पर दस्तबरदारी के फैसले पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। फौरी तौर पर साबिका निसाब को बहाल करने का हुकूमत से मुतालबा किया है। कोविड-19 महामारी के इस समय पर कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरह से फेलियर हो चुकी है। अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए इस तरह के टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, दलित और वुमेन्स मूवमेंट और इस फैसिस्ट आइडियोलॉजी के खिलाफ जो शख्सियात हैं उनको हिस्ट्री से निकाल कर इनका जो हिडन एजेंडा है उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। 2019 में ये टीपू सुल्तान की हिस्ट्री को निकालने की कोशिश ये सरकार की थी, तो अपोजिशन ने बहुत कड़ा विरोध करने के बाद एक कमीशन को बनाया गया था। वो कमीशन पूरा स्टडी कर ये रिकमेंड करी थी कि कर्नाटक की मैसूर के मशहूर शख्सियत हज़रत टीपू सुल्तान को इस सिलेबस से नहीं निकालना है। तो वो हालात को नहीं निकालना बोलकर मद्देनज़र रखकर इन्होंने कंटिन्यू किए थे। लेकिन आज कोविड-19 का एक बहाना बनाकर जिसमें सिलेबस कम करना है, तो उसके तहत ये लोग फिर से एक नई साजिश के तहत ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो एसडीपीआई इसको कंडेम करती है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, अगर टीपू सुल्तान का सिलेबस से हिस्ट्री से निकाला जाएगा तो अपना एहतजाजी तरीक़ा से तो अभी जारी है, लेकिन हम कानूनी चाराजोई की तरफ भी हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारा मानना है कि इस देश का पुत्र टीपू सुल्तान जैसा आदमी उसका हिस्ट्री से निकालना हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी और नाकामी है, हमारा ये मानना है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर सैफुद्दीन सोज का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सोज श्रीनगर में अपने घर के बाहर झांक रहे हैं। इस दौरान पुलिस उन्हें रोक रही है। सोज का कहना है कि उन्हें घर से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। वाज़ेह रहे, हुकूमत ने कल सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि सोज घर में नजरबंद नहीं है और वो बिल्कुल आजाद है। आपको बाहर जाना अलाउड है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट के सामने गवर्नमेंट ने कहा आई एम ए फ्री पर्सन, लेकिन यहाँ ये लोग नहीं मानते हैं। ये कहते हैं ऊपर से ऑर्डर है, अब मैं उसका क्या कर सकता हूँ। ये आप देखते हैं शहरी आज़ादी को क्या हो गया। आई एम डिसाइडेड टू गो टू द कोर्ट फॉर वट एवर इट इज वर्थ। सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठ बोला जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने इस गवर्नमेंट ने उस गवर्नमेंट ने कहा कि आराम कैसे होगा? तो मंत्र कैसे कर सके? मेरा घर है, उनको भगाना यहाँ से कैसे भगाएगा? जाओ। मध्य प्रदेश गन्ना में 15 रोज पहले दलित किसान के साथ पुलिस मजालिम को अभी लोग भूले भी नहीं थे कि देवास के सतवास गांव में पुलिस इंतजामिया के जरिए किसान की फसल पर जेसीबी मशीन चलाने का मामला सामने आया है। सतगांव के किसान रमजान खान का कहना है कि उसके खेत से रास्ता निकालने के नाम पर उसकी हरी भरी सोयाबीन की फसल पर इंतजामिया ने जेसीबी मशीन लगाकर उसे बर्बाद कर दिया। खड़ी फसल की बर्बादी पर किसान की बीवी के जरिए खेत में खुदसोजी का मामला भी सामने आया है। हालांकि इंतजामिया के अफसरान खुदसोजी किए जाने और औरत के जलने को मामूली वाकया करार दे रहे हैं। इंतजामिया ने पुलिस की कार्रवाई में रुकावट पैदा करने के नाम पर 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
कितने कौन लोग थे आपके वहाँ जो कार्रवाई करने आए थे? वहाँ पे 4-5 तो पटवारी थे, 5-6 पुलिस वाले थे और उनके साथ अन्य लोग थे 10-11 लोग। किस चीज़ के लिए आए थे वो रास्ता निकाल? वो अतिक्रमण हटाने के बहाने खेत में से रास्ता निकालने आए थे, जेसीबी लेके सोयाबीन की फसल में सीधी जेसीबी चला रहे थे। तो वहाँ पर आपकी झड़प भी हुई लोगों? नहीं, कोई झड़प नहीं। मैं तो सतवास से घर नहीं पहुँचा, उसके पहले मेरी मिसेज में रोकने गई, वो नहीं रोका तो उसमें आग लगी पाई गई। वो उससे बात करने के बाद पता चला कि उसने लगी कि उन लोगों ने लगी आग। और जिन लोगों ने ये घटना की है उनके खिलाफ थाना सतवास में अपराध पंजीबद्ध कर लिया। सर, खड़ी फसल मतलब फसल खड़ी थी सोयाबीन की, क्या ऐसे में तहसीलदार एकदम नफ्ती करने जा सकते हैं क्या? नफ्ती की बात नहीं है। रास्ता अगर बंद है और ग्रामीणों को आने जाने में तकलीफ हो रही है तो सभी की सुविधा को देखते हुए रास्ता खुलवाना प्रशासन की जिम्मेदारी है, इसलिए टीम गई थी वहाँ पर। मध्य प्रदेश के शहडोल के बोड़हार में कायम सब जेल में मुस्लिम कैदी साजिद उर्फ सज्जू के फांसी लगाने पर जेल में कैदियों ने जमकर हंगामा किया। जेल में कैदियों ने जेलर के खिलाफ न सिर्फ हंगामा किया बल्कि जेलर के खिलाफ नारे भी लगाए। कैदियों ने जेलर के रवैये और जेल में कैदियों को जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलियात मुहैया न किए जाने की कई बार आला अफसरान से शिकायत भी की, लेकिन कैदियों की शिकायत पर कभी गौर नहीं किया गया। जराये का कहना है कि जेल में कैद साजिद पर जेलर की जानिब से दाढ़ी कटवाने का दबाव था, जिसे उसके जरिए मना करने पर उसे जदोकोब किया गया। हालात से मायूस होकर साजिद ने जेल के 2nd फ्लोर की रेलिंग से गले में गमछा लगाकर फांसी लगा ली। साजिद बैरक से बाहर कैसे आया, साजिद के पास जेल में गमछा कैसे पहुंचा, ये सब बातें तहकीक तलब है। शहडोल जेल सुप्रीडेंट कहते हैं कि पूरे मामले की तहकीक की जा रही है, रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की जाएगी। 307 मामले में था, 307 केस में था, उसमें बंद था। ये फांसी ऊपर अलग से कैसे लगा रही है? सभी तो बैरंग में थे, ये अलग से ऊपर कैसे चला गया? अब ये जांच का विषय है, जांच में जो है कि बात किसकी गलती है किसकी नहीं है। जिसकी गलती होगी उसको जो है दंड मिलेगा, जांच होने पर ही उसका पता चलेगा कि गलती किसकी है। बिहार में लोग सैलाब से परेशान हैं। बढ़ते हुए खतरे की वजह से लोग नकल मकानी पर मजबूर है। बिहार के महकमे डिजास्टर डिपार्टमेंट ने कहा कि रियासत में सैलाब की वजह से मरने वाले लोगों की तादाद 11 हो गई है। सैलाब की वजह से तकरीबन 40 लाख मुतासिर हुए हैं। सैलाब से बिहार के 12 अजला मुतासिर हुए हैं। उधर महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि शुमाली बंगाल के तमाम अजला में तेज बारिश हो सकती है। ज्यादा बारिश की वजह से इन अजला में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। हमारे नुमाइंदे ने हालात का जायजा लिया, आइए देखते हैं। आसाम में सैलाब की वजह से 21 अजला में 17 लाख अफराद मुतासिर हुए हैं। वहीं सैलाब की वजह से 133 अफराद हलाक हुए हैं। आसाम परिषद डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने रोजाना सैलाब की रिपोर्ट में कहा कि बारपेटा, कोकराझार और कामरूप अजला में डूबने से भी लोगों की मौत हुई है। उनमें से 107 अफराद सैलाब की वजह से जा बहक हुए हैं, जबकि 26 अफराद लैंडस्लाइडिंग के बाइस हलाक हुए हैं। मुंबई में फुटपाथ पर रहने वाले एक गरीब खानदान की बेटी ने सभी तलबा के लिए मिसाल कायम की है। हम बात कर रहे हैं 17 साला अस्मा शेख की, जिन्होंने फुटपाथ पर जिंदगी गुजारने के साथ साथ एसएससी बोर्ड एग्जाम में 40% नंबर लाकर 10वीं जमात पास कर ली है और अब अस्मा की ख्वाहिश है कि वो आगे भी अपनी तालीम जारी रखे। अस्मा के वालिद ने बेटी के 10वीं जमात पास करने पर खुशी का इजहार किया है। तो मेरे पापा ने बहुत सपोर्ट किया, इसके लिए मैं इतना कर पाई, नहीं तो नहीं कर पाती थी। मेरे फैमिली वाले लोग ने भी मेरे को ऐसा मतलब प्रॉब्लम मैंने इतना ज़्यादा देखी, पर फिर भी मेरे को ऐसा लगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ। मेरे अब्बा ने मेरे को इतना अप्रिशिएट किया तो मैं कैसा भी करके पढ़ लेती थी। सर यहाँ पे बारिश में सर पापा यहाँ पे तालपत्री बांधते थे, वहाँ पे पढ़ लेती थी और डीम लाइट के नीचे पढ़ लेती थी यहाँ पे। इसके लिए मैं रात में पढ़ती थी, ट्रैफिक की वजह से पढ़ने नहीं होता था। यहाँ पे गाड़ी चलती है ना तो पढ़ने नहीं होता था, तो मैं रात में पढ़ती थी। और ज़्यादा एक्सपेक्ट की थी मैं, पर 40 भी आया मेरे लिए बहुत है, मैं पास हो गई।
उन लोग सब मेरे को कांग्रेचुलेशन किए कि अच्छा वो पास हो गई। मेरे पापा उन लोग को ही मालूम है ना, हम लोग इतने प्रॉब्लम में, मैंने इतना की, मेरे पापा ने मेरे को इतना अप्रिशिएट किया, तो उन लोग भी सपोर्ट करते हैं मेरे को। पढ़ने का अभी ग्रेजुएशन तक पढ़ने का, मेरे को कोई भी कॉलेज मिलेगा चलेगा सर। ग्रेजुएशन कौन सी इसमें करना है? आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस? आर्ट्स में। फुटपाथ पे धंधा कोई भी किस्म का कर लेते हम। क्या धंधा करते हैं? कभी मक्का बेचते, कभी शरबत बेचते, सीजन वाइज धंधा करते साहब। अभी ये लॉकडाउन के वजह से धंधा नहीं कर पाए, तो अभी हमाली या कुछ भी काम मिला, जैसा भी मिलता है करके अपना चलाते साहब। ये मेहनत करके पैसा जो मिलता है ना साहब, तो वो पैसा का एक वाटा लगाते कि ये अगर पैसा है तो इससे अगर त्यौहार बनाने का तो इसको त्यौहार ही बनाया जाएगा, ये पैसे का स्कूल का देने का तो इसको स्कूल का, ये यूनिफॉर्म का तो ये यूनिफॉर्म का, ये एक वाटा बनाया जाता है और उसके पीछे मेहनत करके उसको निकाल दिया जाता है साहब। कभी फेल नहीं हुई मेरी बेटी, नर्सरी केजी में फर्स्ट है वो, वेरी गुड गुड लाती थी ये छोटेपन में, नर्सरी केजी में। इसको जैसा बोलते थे ना तो बराबर बैठता है इनको। मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि मेरी बेटी 10वीं पढ़ी, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। जो बन जावे, एक 3 मुंडी का शेर होता ना साहब, वो एक लगने से अपने कफन पे भी, अपने उसके ऊपर भी वो भी बन जाएगा ना, बहुत है। इस देश के अंदर हम नागरिक कुछ भी बन जावे, हम इस देश के कुछ भी काम आ जाए, ये हमारा उम्मीद है। ये रोड पे सड़ सड़ के मरने से क्या मिलने वाला है? ये तो जिंदगी, हम अब बुढ़ा हो गया, हमारा बाप इधर मर गया ये रोड के ऊपर, अभी हम बुढ़ा होने आए, अभी हमारी बच्ची ये दुख भरा दिन नहीं देखने का था।